Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This lecture is for FSC फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और चैप्टर है हमारा थर्ड चैप्टर है। उसमें हम बात करेंगे आज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखें लास्ट लेक्चर पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर इलास्टिक कोलिजन्स। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं? दोज कोलिजन विच काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, उनको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन्स की। तो इनमें हम कंसिडर करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी वो क्या है? कंजर्व्ड है। मैंने आपको बताया था कि कोलिजन जिस टाइप का मर्जी हो उसमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है। और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो भी क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। तो हम इसमें दोनों ही चीज़ें यूज़ करेंगे। एक जो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेंगे और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं जो सिस्टम है हमारे पास वो टू बॉल्स पे मुश्तमिल है। दो नॉन रोटेटिंग एंड स्मूथ बॉल्स हैं जो कि मूव कर रही हैं एक ही अलॉन्ग दी सेम लाइन, या कह लें कि उनके जो सेंटर्स हैं दैट आर अलॉन्ग दी सेम लाइन मूव कर रहे हैं, और आफ्टर द कोलिजन के बाद वो अलॉन्ग दी सेम लाइन ही क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कंसिडर टू नॉन रोटेटिंग smooth balls of mass or of masses m1 and m2 moving initially along same line। दोनों जो है अलॉन्ग सेम लाइन वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज़। लेट्स से उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो है v1 एंड v2 बिफोर कोलिजन्स। ये इनकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं अलॉन्ग द सेम लाइंस। का मतलब क्या है? इनके सेंटर जो हैं, द सेंटर ऑफ द बॉल्स आर अलॉन्ग द सेम लाइन, सेंटर अलॉन्ग द सेम लाइन। ठीक है। व्हेन दे कोलाइड, जब वो कोलाइड करती हैं आफ्टर कोलिजन, लेट्स से आफ्टर कोलिजन दे मूव विद वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। फर्ज करें वो v1 प्राइम एंड v2 प्राइम से मूव करती हैं अलॉन्ग द सेम लाइन। क्योंकि लाइन एक है इसलिए हम बात करें कि अलॉन्ग द सेम लाइन है बिफोर कोलिजन, और मोशन इनकी आफ्टर द कोलिजन अलॉन्ग द सेम लाइन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको? वन डायमेंशन, अलॉन्ग वन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायरेक्शन। के बाल्स जो हैं टकराने से पहले भी अलॉन्ग द सेम लाइन थी, टकराने के बाद भी अलॉन्ग द सेम लाइन थी। तो वो एक वन डायमेंशन कोलिजन होगा जिनकी मोशन जो है वो अलॉन्ग सिंगल डायरेक्शन है। फ़र्ज़ करें ये बॉल ऑफ मैस m1 है, ये बॉल ऑफ मैस m2 है। दोनों ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ये v2 से अलॉन्ग दी लेट्स से सेम लाइन के अलॉन्ग दोनों क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं, और दोनों आपस में लेट्स से कोलाइड करती हैं m1 m2। कोलिजन के बाद फ़र्ज़ करें जो m1 है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? लेट्स से v1 प्राइम, और m2 की वेलोसिटी जो हो जाती है वो हो जाती है v2 प्राइम, और दोनों अलॉन्ग दी सेम लाइन क्या करती हैं? मूव करती हैं कोलिजन के बाद भी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum,
है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या है, m1 v1 और m2 v2 बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आफ्टर द कोलिजन m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये दोनों का टोटल मोमेंटम है, जो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम है, ये बिफोर कोलिजन ये आफ्टर कोलिजन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। हमने क्या किया, m1 वालों को उठा के एक साइड पे ले आए और जो जिन फैक्टर्स में m2 है उनको उठा के हम दूसरी साइड पे ले आए। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, v1 माइनस v1 प्राइम आ जाएगा। अगर हम इसमें से m1 कॉमन ले लें, इन दोनों में से हम m2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 प्राइम माइनस क्या आ जाएगा, v2। इसके लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें यूजिंग, अगर हम यहाँ यूज़ करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी एज क्वेश्चन इन इलास्टिक, सो कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी को अगर हम यूज़ करें तो किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होगी किनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर और हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ये टोटल किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ये टोटल किनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। अगर मल्टीप्लाई हम कर दें 2 से सारी क्वेश्चन को, मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें 2 से m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो अब हम बिल्कुल यही करेंगे, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर। m1 जिन फैक्टर में 1 है उनको उठा के हम, इस फैक्टर को उठा के हम प्राइम है इसको इधर ले आए। सिमिलरली m2 v2 प्राइम स्क्वायर है माइनस m2 v1 प्राइम स्क्वायर, ठीक है। m1 वालों को हम एक तरफ ले गए, जिन फैक्टर्स में m2 है उनको हम उठा के दूसरी साइड पे ले। तो देखिए m1 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से m2 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, m2 कॉमन आ गया, v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। अब हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v1 प्राइम इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, ठीक है। साथ क्या है ये m1 इज इक्वल टू v1 प्राइम v2 प्राइम प्लस v1 प्राइम इंटू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, साथ क्या आ जाएगा m, इसमें गया तो कोई भी नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, डिवाइडिंग सेकंड क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे 1, ये सेकंड को इस क्वेश्चन को इस पे क्या कर देंगे, डिवाइड। जब देखें लेफ़्ट साइड लेफ़्ट पे डिवाइड होगी, राइट साइड राइट पे। अब देखें जब लेफ़्ट साइड उठा के इसके नीचे रखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगी, डिवाइड करेंगे तो v1 माइनस v1 प्राइम से कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू, जब इस पर रखेंगे v2 माइनस वाला फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, m2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम प्लस क्या हो जाएगा, v1, ठीक है। अब हम v1 देखें माइनस v1 प्राइम, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जब चेक करें
v1, ठीक है, और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा v1 प्लस v1 प्राइम और v1 माइनस क्या हो जाएगा v1 प्राइम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा v2 प्लस v1 प्राइम, और सॉरी यहाँ पे देखें हम जब एक साइड पे लेके गए थे तो यहाँ पे क्या आया था v2 प्राइम यहाँ पे, और v1 जो प्राइम नहीं आएगा वो सिंपल v1 स्क्वायर है m1, और m2 क्या आ जाएगा हमारे पास m2 v2 आएगा स्क्वायर, सॉरी m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पे इसको खोल लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें m2 कॉमन आएगा तो v2 प्राइम स्क्वायर माइनस क्या आएगा v2 स्क्वायर आएगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे देखें v2 प्राइम प्लस क्या आएगा v2, और v2 प्राइम माइनस क्या आएगा v2, ये ठीक है। दोबारा रीचेक कर लें, देखें टोटल किनेटिक एनर्जी जो है वो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2, ये किनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और ये किनेटिक एनर्जी क्या है आफ्टर दी कोलिजन, ठीक है। अब देखें अगर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर और m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, m वाले फैक्टर्स को उठा के इधर लेंगे m1 v1 स्क्वायर और साथ क्या जाएगा m1 v1 प्राइम स्क्वायर, इसको उठा के इधर लेंगे। सिमिलरली m2 v2 प्राइम स्क्वायर इधर है, m2 v2 स्क्वायर उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब दोनों में से m1 कॉमन आ गया, इसमें से m2 कॉमन आ गया, इसमें फार्मूला लगेगा, देखें जाएगा v1 प्लस v2 प्राइम और v1 माइनस v1, ठीक है। v1 स्क्वायर है तो माइनस v1 प्राइम है तो क्या आएगा v1 प्लस v1 प्राइम और v1 माइनस v1। इसी तरह यहाँ पे देखिए v2 प्राइम प्लस v2 आएगा और v2 प्राइम माइनस v2। जब डिवाइड करेंगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इस पर डिवाइड करेंगे, माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, v1 प्लस v1 प्राइम आ जाएगा, m1 से m1 कैंसिल, इसमें देखें माइनस का माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा v2 प्राइम प्लस क्या आ जाएगा v2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखें जो प्राइम वाले एक साइड पे ले जाएं, यानी बिफोर कोलिजन्स फैक्टर्स एक तरफ ले जाएं, आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटीज उनको एक तरफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 इक्वल्स v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, और यहाँ से v1 माइनस v2 माइनस हम क्या ले लें, कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा v1 प्राइम माइनस क्या आ जाएगा v2 प्राइम, माइनस हमने क्या लिया कॉमन। अब देखिए ज़रा जो बॉल्स हैं वे मूव कर रही हैं तो ये बॉल जो है इससे कोलाइड कैसे करेगी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक बात हम और छोड़ गए कि वो मूव करेंगे सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन, उनकी जो मोशन है अलॉन्ग द सेम लाइन है और अलॉन्ग सेम डायरेक्शन है, ठीक है। अब चूँकि अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है तो m1 इसकी वेलोसिटी अगर v1 है, इसकी क्या है v2 है, तो ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई, यानी v1 वुड बी ग्रेटर दैन v2। अब इसका मतलब क्या होगा, v1 जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो v1 माइनस v2 क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इस कॉल्ड ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, ऑफ बॉल m1 की, किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू m2 के लिहाज से, कब कब बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन से पहले। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कि अगर दो बॉडी जो है, एक एट रेस्ट है, दूसरा बॉडी उसके लिहाज से मूव कर रहा है 40 से, तो हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी 40 है, जो बॉडी उसके लिहाज से। अगर एक बॉडी 60 से मूव कर रहा है, दूसरा जो है उसी लाइन में 40 पे मूव कर रहा है, तो जो 60 पे मूव कर रहा होगा उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी 40 के लिहाज से, वो 60 नहीं होगी बल्कि कितनी होगी, 20 होगी, 60 माइनस 40। अब चूँकि जो बॉल है m1 मैस वाली, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा इसकी कम है, तो कोलिजन से पहले m1 बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी होगी किस लिहाज से, m2 के लिहाज से, वो क्या होगी v1 माइनस v2। सिमिलरली जो कोलिजन के बाद v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, ठीक है, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इज इक्वल रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, बॉल ऑफ मैस m2 की रिलेटिव वेलोसिटी, m2 की है रिलेटिव वेलोसिटी किस लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू बॉल ऑफ मैस m1। अब चूँकि जब टकराएगी
टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम, इसकी v2 प्राइम। अब क्या होगा, जब टकराने के बाद अपना मोमेंटम इसको शिफ्ट कर देगा। अब जो v1 प्राइम होगा वो ग्रेटर होगा और v2 प्राइम क्या होगा, वो ग्रेटर होगा v2 प्राइम, और v1 प्राइम क्या होगा, लेस होगा। अब ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, ये स्लो भी मूव करेगा। टकराने से पहले क्या था, देखिए ज़रा, टकराने से पहले ये स्लो मूव कर रहे थे, पीछे जा रहे थे, इससे टकराएगी। टकराने के बाद अपना मोमेंटम इसको शिफ्ट कर देगी, अब ये फास्टर हो जाएगी और ये स्लो होगी। तो अब पहले जो था दोनों के दौरान डिस्टेंस कम हो रहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो थी वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी थी वो दूसरी को अप्रोच कर रही थी। टकराने के बाद क्या होगा, अब दूसरी बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम। अब दोनों के दौरान डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ, हम इसे कहेंगे सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्यों, पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टकराने के बाद दोनों के डिस्टेंस में क्या होगा, इजाफा होगा। अब देखें माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि टकराने से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो सेम होगी, जितनी टकराने के बाद वैल्यू सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन वुड भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी। या हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, शुरू में क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टकराने से पहले वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, वेलोसिटी अप्रोच इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ, टकराने के बाद क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्योंकि टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो दूसरी बॉल की होगी पहले के लिहाज से, और वो क्या होगी, इंक्रीजिंग, डिस्टेंस दोनों के दरमियान क्या हो रहा होगा, वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो स्पीड कह लें, स्पीड रिलेटिव, अगर हम वैल्यू की बात करें, रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगा रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव स्पीड ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।